नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल SK लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। देश में कोरोना केसेस घटने के बाद नई गाइडलाइंस जारी। सबके लिए खुलेंगे स्विमिंग पूल, सिनेमा घरों में बढ़ेगी दर्शकों की संख्या। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस टीकाकरण के बावजूद सरकार देशवासियों से लगातार अनुरोध कर रही है कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना की जाए। कोरोना केसेस घटने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 से जुड़ी एक नई गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस में पुराने नियमों में थोड़ी छूट दी गई है। नई गाइडलाइंस में मास्क, साफ सफाई और उचित दूरी का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। सिनेमा घर मालिकों को बड़ी राहत दी गई है। पहले सिनेमा घरों में 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत थी, लेकिन इस नई गाइडलाइंस में 50% से ज्यादा क्षमता के साथ सिनेमा घर खोले जा सकते हैं। सिनेमा घरों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जल्द ही अलग से नई SOP जारी करेगा। स्विमिंग पूल को भी सभी के लिए खोल दिया गया है। पहले स्विमिंग पूल इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ खिलाड़ियों को दी गई थी। नई गाइडलाइंस में आने जाने पर भी ढील दी गई है। राज्यों के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने में किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। आने जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत भी नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सब जगह सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह को इजाजत दी गई है। हालांकि इसके लिए संबंधित SOP से इजाजत लेना जरूरी है। 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग, अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल पर खास जोर दिया। पटरी से उतरी मालगाड़ी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी ट्रेन पटरी से उतर गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी ब्लॉक के खलाईग्राम रेल स्टेशन इलाके में बुधवार रात करीब 10:30 बजे इस घटना के बाद पूरे रेल महकमे में सनसनी मच गई। रेलवे सूत्रों के अनुसार एक मालगाड़ी ट्रेन धूपगुड़ी रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक ट्रेन की एक बोगी पटरी से नीचे उतर गई। इधर मालवाही ट्रेन के बेपटरी होने की खबर मिलते ही खलाईग्राम एवं धूपगुड़ी रेलवे स्टेशन से रेलवे अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचकर हालत को ठीक करने में जुट गए। RPF जवान भी मौके पर पहुंचे। अलीपुरद्वार के DRM के ऑफिसर भी घटनास्थल पर पहुंचकर हालतों का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार 40 बॉडी का यह मालगाड़ी धूपगुड़ी की ओर जा रहा था। स्टेशन के 3 नंबर लाइन में मेन लाइन पकड़ने के समय यह हादसा हुआ। रेलवे ट्रैफिक ऑफिसर शुभेंद्र रॉय भी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद काफी देर तक इस रूट पर रेल यातायात बाधित रहा। খোলাইগ্রাম স্টেশনের 3 নম্বর লাইন থেকে একটা ডাউন বিসে নিমটি স্টক সিগন্যালে যাচ্ছিল। তারপরে এটি পয়েন্টের উপরে এসে ওর সামনের পোর্শনের হুইলগুলো পড়ে যায়। বগি একটা বগি লাইনচ্যুত হয়েছে, তার সামনের হুইলগুলো দেখা যাক। আমাদের ART আসছে, যারা রিলিফ ট্রেন আসছে, রিলিফ ট্রেন এসেই এলে আমরা ক্লিয়ার করে দেবো। इस्लामपुर में मोटरसाइकिल एवं ऑल्टो में जबरदस्त टक्कर, एक की मौत। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भयावह सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके साथ ही पिछले एक सप्ताह के भीतर 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 बड़े हादसे हुए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात इस्लामपुर के वारहाट इलाके में 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से एक मोटरसाइकिल के साथ विपरीत दिशा से आ रहे ऑल्टो से जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें घटनास्थल पर ही मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर इस्लामपुर के बारहाट से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक विपरीत दिशा से आ रहे एक ऑल्टो के साथ मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर हो गई। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त फॉरेस्ट देवनाथ के रूप में की गई है। वह कालियागंज के रहने वाले थे। काम के सिलसिले में वे इस्लामपुर के तरजीबाड़ी में अपने रिश्तेदार के घर रहते थे। दूसरी ओर घायल व्यक्ति का नाम सपन बर्मन बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए
इस्लामपुर महकमा अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। মানে ও বোরোড থেকে বাড়ি যাচ্ছিল, বাড়ি যাওয়ার পথে মানে অল্টো এসে ওকে মেরে দিয়েছে। বাইক নিয়ে যাচ্ছিল, দুজন ছিল, একজন ডেড করে গেছে, একজন হসপিটালে ভর্তি। মোটামুটি আশঙ্কাজনক ভালোই, বেশ ভালোই লেগেছে ওকেও, মানে ও হসপিটালে এখন ভর্তি আছে। আর একজন তো ডেড করে গেছে, আপনারা দেখছেনই। না অল্টো ধরা পড়ে, অল্টো তো ভেঙে গেছে, লাল কালারের ছিল। কতক্ষণ আগে হলো এটা? আধা ঘন্টা আগে হয়েছে। ওরা বাইকে ছিল, দুজন ছিল, একজন ডেড হয়ে গেছে আর একজন হসপিটালে ভর্তি। আমি বাড়িতে ছিলাম, আমি ওইদিকে শুনলাম, ফোন করছিল আমাকে, একটা ভাই যে ও অ্যাক্সিডেন্ট করছে, বলছে ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আমি জানতে পারিনি এখনো। আমি ফোন করছি, ও আমাকে ফোন করছিল, আমি জানতে পারিনি এখনো কি করে অ্যাক্সিডেন্টটা হলো। আপনার কি হয় উনি? আমার ভাইরার ছেলে। भाविया संगीत प्रतियोगिता में कलाकारों ने बिखरे जलवे। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम ब्लॉक प्रशासन व कुमारग्राम पंचायत समिति के संयुक्त तत्वाधान में कुमारग्राम ब्लॉक भाविया संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बंग रत्न से सम्मानित वशिष्ठ शिक्षाविद राजेंद्र नाथ दास ने बारोबिशा उच्च विद्यालय में आयोजित इस प्रतियोगिता में दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजवंशी उन्नयन परिषद के सदस्य विदेश चंद्र रॉय समेत अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उद्घाटन अवसर को संबोधित करते हुए कुमारग्राम पंचायत समिति के अध्यक्ष मंजिला लामा ने कहा कि भवैया संगीत प्रतियोगिता में इलाके के विभिन्न स्थानों के कलाकारों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि विजयी प्रतिभागियों को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से ट्रॉफी व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार की इस पहल से भवैया संगीत के विस्तार में सहयोग मिलने की उम्मीद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709970981. खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सड़क सुरक्षा महीने के तहत वाहन चालकों को लेकर संगोष्ठी आयोजित। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज थाने की पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त तत्वाधान में जनवरी महीने को सड़क सुरक्षा महीने के रूप में पालित किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से संचालित सेफ ड्राइव सेव लाइफ योजना के तहत पुलिस प्रशासन पूरे
जनवरी महीने को सड़क सुरक्षा महीने के रूप में पालित करता रहा है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार यानी आज कालियागंज थाने में टोटो चालक व मोटर संचालित चालकों को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में ट्रैफिक नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर कालियागंज थाने के आईसी दिबंजन दास, ट्रैफिक ओसी दीनासांग शेरपा समेत अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर वाहन चालकों को सेफ ड्राइव सेव लाइफ का स्टिकर प्रदान किया गया। संगोष्ठी के बाद ट्रैफिक ओसी ने बताया कि वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। ট্রাফিক পুলিশের আমরা একটা সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের প্রোগ্রাম করলাম। সেটা হচ্ছে এই মাস হচ্ছে আপনাদের রোড সেফটি মান্থ চলছে। তো এর উপরে আমরা একটা টোটোদেরকে টোটো ড্রাইভার আর ট্রাক্টর ড্রাইভারকে নিয়ে একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করলাম। তারপরে আমরা টোটোতে গাড়িগুলোতে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের স্টিকারগুলো লাগাইলাম। মানুষদেরকে এটাই যেন আপনারা ঠিকঠাক মতো কাগজপত্র নিয়ে আপনারা তাড়াহুড়া না করে ভালো করে গাড়ি চালান। আর টোটো থেকে বেশিরভাগ ওনারা সিগন্যাল এরা জানে না, তাই জন্য ওদের কয়েকটা সিগন্যালের নিয়মগুলো কিভাবে গাড়ি চালাতে হয়, কিভাবে টার্নিং নিতে হয়, কিভাবে রুট ক্রস করতে হয়, এগুলো আমরা শেখালাম। मैत्री साइकिल रैली का उत्तर बंगाल के विभिन्न जगहों में हो रहा है भव्य स्वागत। भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों से बेहद ही दोस्ताना संबंध रहा है। बांग्लादेश अपने देश के संस्थापक व राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के अवसर पर साल 2020-21 को मुजीब वर्ष के रूप में मना रहा है। भारत में भी बंगबंधु की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बंगबंधु की 100वीं जयंती समारोह मुजीब वर्ष के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ऐतिहासिक मैत्री साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। 10 जनवरी रविवार को यह मैत्री साइकिल रैली बंगाल के सीमावर्ती उत्तर चौबीस परगना जिले की बीएसएफ की सीमा चौकी पानीतार मेन पिलर 153वीं बटालियन से शुरू हुई थी। बुधवार को यह मैत्री साइकिल रैली मैनागुड़ी के भुजालीपाड़ा पहुंची। यहां पर 143 बटालियन के बीएसएफ कमांडेंट और अन्य अधिकारियों सहित ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद यहां से रैली राजारहाट मोड़ की तरफ रवाना हो गई। राजारहाट में बीएसएफ के डीआईजी संजय पंत, 148 बटालियन कंपनी के कमांडेंट बी शाहू सहित सैकड़ों की संख्या में बीएसएफ जवानों ने स्वागत किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में सांसद जयंत कुमार रॉय भी उपस्थित थे। राजारहाट से यह रैली रवाना हुई चेगराबंदा पहुंची। साथ ही इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। এটা একটা বিশেষ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান ভারত বাংলাদেশের মৈত্রীর যে নিদর্শন তার একটা নিদর্শন। আজকে আমরা জানেন শেখ মুজিবুর রহমান তার জন্মদিন 100 বছর পার হয়ে গেছে। সেই উপলক্ষে এই শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে আরও মৈত্রীকে সুদৃঢ় করতে বিএসএফ আমাদের বিএসএফ এবং বাংলাদেশের মিডিয়া তারা নিজের দেশের মধ্যে তারা এরকম সাইকেল ট্রেনিং করছে। আমাদের বিএসএফ জওয়ান যারা আছে যারা অফিসার্স আছে তারাও এখানে অংশগ্রহণ করছে এবং তারই একটা অংশ হিসেবে এখানে এসে পৌঁছেছে। जैसा अभी एमपी साहब ने बताया है कि ये शेख मुजीबुर रहमान की जो 100 साल उनकी जन्म जयंती को होने वाले हैं, इस उपलक्ष्य में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स साइकिल रैली मैत्री साइकिल रैली का आयोजन कर रहा है, जो हमारे साउथ बंगाल फ्रंटियर से शुरू हुई है और ये मिजोरम फ्रंटियर की यूपी सिलकोट तक जाएगी। इसके अंदर जो साइकिल चालक हैं वो अलग अलग जगह से अलग अलग फ्रंटियर से होते हुए निकलेंगे और पूरे बॉर्डर बेल्ट के अंदर भारत और बांग्लादेश की जो मैत्री की अलग है उसको जगाएंगे। इसके अंदर आज 26 जनवरी के दिन आज हमारा गणतंत्र दिवस भी है। आज ये रैली जलपाईगुड़ी सेक्टर बीएसएफ के इसके अंदर प्रवेश कर रही है और ये राजारहाट मोड़ से लेके चंगड़ाबंदा तक ये साइकिल रैली जाएगी। निश्चित तौर पे जो ये बांग्लादेश और जो भारत की मैत्री है, ये बीएसएफ और जो बीजीबी जो बांग्लादेश की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है इनकी भी मैत्री को और बढ़ावा देगा और हम अभी भी बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ बॉर्डर पे ऑपरेशन करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं निश्चित तौर पे इससे हमें बॉर्डर को संचालन करने में और ज़्यादा मदद। जय श्री राम के नारे से भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज विधानसभा में लाएंगी निंदा प्रस्ताव।
कांग्रेस सीपीएम बोली नहीं करेंगे समर्थन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के नारे लगने से ममता बनर्जी इतनी भड़की हुई है कि विधानसभा में इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने वाली है। टीएमसी ने जय श्री राम के नारे को नेताजी और सीएम ममता बनर्जी का अपमान बताते हुए सोमवार को कहा था कि वह विधानसभा में निंदा प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि नारे को लेकर ममता की आपत्ति का समर्थन करने वाली कांग्रेस और सीपीएम ने दो टूक कह दिया है कि वे निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे। दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि अगर यह प्रस्ताव लाया जाता है तो दोनों दल तब तक इसका समर्थन नहीं करेंगे जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रदेश में संविधान और विपक्ष का सम्मान सुनिश्चित नहीं करती है। रायगंज में भूमिहीनों को दिया गया जमीन का पट्टा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि सभी को जमीन का पट्टा प्रदान किया जाएगा। कुछ दिन पहले उन्होंने इसकी घोषणा नावन्न में की थी। साथ ही कहा था कि शरणार्थियों कॉलोनियों को मान्यता देने के जमीन का पट्टा प्रदान किया जाएगा। इसी कड़ी में बुधवार को रायगंज नगरपालिका के 13 नंबर वार्ड के 16 परिवार को उनके जमीन का पट्टा प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर दिनाजपुर जिले के अतिरिक्त जिला शासक काजल कांति शाह, रायगंज नगरपालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास, वाइस चेयरमैन अरिंदम सरकार, जिला परिषद के कर्माध्यक्ष पूर्णेंदु दे, वार्ड काउंसिलर पायल शाह मंडल, तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव असीम घोष सहित अन्य वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। काफी दिनों के बाद जमीन का पट्टा पाकर स्थानीय लोग काफी खुश। 16টি পরিবারকে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় আজকে এখানে সুন্দর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা খুব আনন্দিত যে একটা ভালো অনুষ্ঠান আমরা অর্গানাইজ করতে পারছি, যে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণার মধ্যে দিয়ে রায়গঞ্জ শহরের 13 নম্বর ওয়ার্ডের শিল্পীনগরের বাসিন্দাগণ এই সুবিধার সুযোগটা পেলেন। নিঃশর্ত ফ্রি হোল্ড টাইটেল ডিড, যেটাতে কোনো রকম শর্ত নেই, মানে অর্থাৎ এই জমিটা যেটা পাচ্ছে বসবাসের জন্য এটা 10 বছর পরে ট্রান্সফারেবল হবে। আর এইখানে ও বাসা দোকানদারি সব কিছু করতে পারবে, এটা রায়তি ল্যান্ড হয়ে যাবে। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।